मेलेव मातान जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरोर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः मनोबुद्ध्यहंकार चिदानि श्रोत्रजीवे न प्राणनेत्रे न च न तेजो न वायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं चिदानन्दरूपः ब्रह्मा की बुद्धि बड़ी चतुर है। इस चतुर बुद्धि ने ये विभाजन पैदा किया है मानस में। एक तो बुद्धि के ब्रह्मा की बुद्धि चातुर्य की सराहना भी की है और चुटकी भी भरी है। नाम भेद विधिकेन, ये विधाता ने सब नाम भेद किया। यहां सम प्रकाश, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एक समान उजाला रहता है, लेकिन विधाता ने दो नाम देकर दो सृष्टि पैदा कर दी कि ये शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में धीरे 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 उजाला बढ़ता जाता है, पूर्णिमा तक पूर्ण हो जाता है। कृष्ण पक्ष में फिर वो कम कम होता 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 अमावस्या को, बाकी दोनों प्रकाश की सृष्टि का मिलन करे तो सम प्रकाश कोई लेकिन नाम भेद विधि। इसी बुद्धि के चातुर्य के न्याय पर लोग फिर ये निम्न ये श्रेष्ठ, इसलिए जग जस अपजस दिया करते हैं। ये फला ये फला। कसाई कहता है मेरी दुकान में सब श्रेष्ठ ही, सब श्रेष्ठ ही। बड़ा प्यारा उद्घाटन है। कुछ निम्न है ही नहीं। क्या निम्न है? रुपया से भरी थैली और भीख मांगने की जोली। एक ज बापनी बे दीकरी है बाबा अने ट्विंस है। एक मिनट पहले जन्मी है और दूसरी 1 मिनट के बाद जन्मी है। रुपये से भरी थैली और भिख मांगने की थैली। एक ही बाप की दो जुड़वा बेटियां हैं, लेकिन नाम भेद विधि किन्न। रुपया वाली की थैली में भी देखो तो भिख मंगापन ही पड़ा है, और कभी कभी भिख मांगने वाले की थैली में देखो तो वहां कभी कभी भरत जैसे भिक्षुक हो तो संपदा से लबालब भरे हुए हैं। नाम भेद विधि किन्न। यहाँ केवल चतुर बुद्धा ब्रह्मा ने बहुत ये यार, ब्रह्मा मुझे आज तक अच्छे अभी भी अच्छे लग रहे हैं और आगे भी मुझे अच्छे लगे, मुझे उससे बिगाड़ना नहीं है। लेकिन उस महापुरुष ने, रावण थोड़ा न्यायी है। रावण ने कहा कि लिखा विरंची जरठ मति भोरे। ब्रह्मा ने जो कुछ लेख अच्छे बुरे कर दिए ना, वो ब्रह्मा का दिमाग ठीक नहीं रहा। बुढ़ापे में आदमी का दिमाग ठीक नहीं रहता है, इसलिए जरठमती के कारण उसने लिख दिया है। बाकी मैं और मनुष्य के हाथ मरूं। એવું એને કર્યું હતું તે દિવસે બરાબર આમ જ હસ્યો હશે એ નિવેદન के बाद ऐसे ऐसा सब नाम भेद विधि किन्न। यार नाम भेद कर दिया, इसमें गड़बड़ कर दी। ये गोरा ये काला, ये हिंदुस्तानी ये पाकिस्तानी। हाँ, आज किसी भाई ने पूछा बापू सिंधी लोगों का थोड़ा गुणगान करो ना। ले बोलो यार हमारे, अरे सब एक सिंधु की संतान है।
सब एक समंदर के रत्न हैं, सब अपने अपने, सब मान है, सब जातियां अपने आपने, इसमें वर्णन क्या। आप इतनी सुंदर कथा आयोजित कर रहे हैं इतने भाव से। कल बाबा जी के जन्मदिन के उसमें, हाँ, राम का जन्म किया तभी इतनी भीड़ नहीं थी, बाबा के जन्म में इतनी भीड़ रात को थी साहब। लो बोलो, मैं तो यही सोचकर थक गया था कल। मैंने कहा हद है, मैंने राम जन्म करवाया तो इतनी भीड़ नहीं, और दिन में करवाया, और बाबा जी का जन्मदिन अभी 1 तारीख को आने वाला है। ये आप लोगों की श्रद्धा, ये संप्रभु है, संप्रदाय, ये आदर है संतों के प्रति आपके हृदय की, ये श्रद्धा है। हाँ, मुझे सराहना क्या करनी पड़े, आप दिखा रहे हैं ऐसा। हाँ, तो नाम भेद विधि किन, ये सब नाम मत दो यार, ये छोटा ये बड़ा, इसने बड़े वर्ग भेद पैदा कर दिए हैं साहब। अगर तू मस्जिद में है तो मंदिर में कौन, अगर तू तस्बीह के एक दाने में है तो हर दाने दाने में कौन, अगर तू बस्ती में पलता है तो वीराने में कौन, अगर तू शम्मा में जलता है तो बता खुदा परवाने में कौन। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सब श्रेष्ठ, हर एक मनुष्य अपने आप में परमात्मा है, अपने आप में सब परमात्मा। यहां से मैं गिनूं तो सब परमात्मा ही परमात्मा बैठे, सब परमात्मा। इसलिए मैं उपदेश देने की कोशिश नहीं करता हूं, चेष्टा नहीं करूं, अपराध हो जाए, क्योंकि सब परमात्मा ही है, सब अपने अपनी इकाई में सब ब्रह्म है। ये देश ही घोषणा कर सकता है अहम ब्रह्मास्मि। यहां सब जुड़वा है साहब। कोई 1 मिनट पहले जाग गया, कोई 1 मिनट बाद प्रसव लेने वाला है, इतना ही। पर 1 से 2 मिनट से ज्यादा अंतर जुड़वा बच्चों में नहीं हुआ करता। 1 से 2 मिनट से ज्यादा हुई, फिर डॉक्टर ये वो निकले कि कुछ चूक कर जाए तो बात और है। प्रत्येक व्यक्ति, लेकिन पितामह ब्रह्मा की अच्छी बुद्धि है, तो उसने साहब पाप पुण्य दिन राति ब्राह्मण कसाय फला असुर सूर ये सब आज ने विभाजन जो ने बहु आदिकालથી શરૂ કરી દીધું છે આ લોકોએ। ये बंटवारा जो है ना वो बहुत आदि से हुआ, और फिर वही लोग फिर प्रवचन में तो कहते हैं चिदानंद रूप हद है नहीं साहब। शंकराचार्य ने किया, करके दिखा दिया, सब ब्रह्म है। कसाई कहता है मेरी दुकान में सब श्रेष्ठ ही है, कुछ निम्न है ही नहीं। वैसे इस संसार में सब श्रेष्ठ है, अद्भुत श्रेष्ठ। न कोई ऊंच है न कोई नीचे, क्या जिसको जागृति आ गई वो उसको कहाँ पता लगता है कि कौन। इसलिए न कोई पाप न कोई पुण्य, ये पहुंचे हुए लोगों की ये महिमा है साहब। भेद मत करो। वो आदमी रिसेप्शन में उदास हो गया। बोलो अब अभी तो शादी हुई 2 घंटे के बाद बिल्कुल उदास। मित्रों ने पूछा चेहरा क्यों लटक गया, अभी तो तुम लोगों ने बात भी नहीं की, बस शादी की, फिर तैयार हुए, फिर रिसेप्शन में आ गए, और तू तो उस पर मरता था। बोले मरता था, लेकिन इतने लोग खूबसूरत आए, जल्दी करने की क्या जरूरत, तुलना मार देती है। सब श्रेष्ठ है। देह किसी की सत्यम नहीं होती, देह किसी की शिवम नहीं होती, देह किसी की सुंदरम नहीं होती। आत्मा सबकी सत्यम होती है, आत्मा सबकी शिवम होती है, आत्मा सबकी सुंदरम होती है। भारत ने इन्हीं आंखों से देखा है, इस दृष्टि से दुनिया को देखा। अब कभी संतों ने संसार को सपना कहा, तो सपना वास्तविकता से सुंदर नहीं होता। सोचो, हाँ कोई बुरे सपने हो तो बात और है, लेकिन सपने तो वास्तविकता से तो सुंदर ही होते हैं। वास्तविकता में हम कहाँ अमेरिका घूमने जाए, सत्संग में सपना में तो घना 6-6 महीना अमेरिका रही आवे। वास्तविकता में हम कहाँ स्वर्ग में जाए।
सपने में कई लोग स्वर्ग में घूम आते, वास्तविकता में कहाँ हमको ईश्वर के दर्शन होते। कई लोग मेरे पास आते कहते हैं सपने में मुझे परमात्मा का दर्शन हुआ, सपना में हमारी हमें लड्डू गोपाल आयो। ये लोग कहते हैं सपने सुहावने, संसार सपना है, माना कबूल, लेकिन है सुंदर। क्यों उसकी निंदा की जाए? निंदा करने से संघर्ष होता है, फिर संताप पैदा होता है, शांति नहीं आती। समझे समझे, और अभी उससे जाग जाए और दूसरी भूमिका में चले जाए तो फिर कुछ बचता नहीं, सब एक हो जाता है। मेरी दुकान में सब वस्तु श्रेष्ठ ही है, और मांस खरीदने आया आदमी जाग गया, तेरा तेरा कहते गुरु नानक जाग गए। बात ऐसे, बाकी तो कथा सुनी सुनी फूटिया कान इसका बंद मत करना हो कथा सुनना। हमारे माधव रामानुज, हमारे अच्छे कवि गुजराती साहित्य के माधव भैया, वो मुझे कहे कि बापू मैंने तो एक संत से सुना कि ये कथा सुनी सुनी फूटिया कान, ऐसा जो आलोचना में लिखा गया कि कान फूट गए, कुछ नहीं पाले पड़ा, इसका मतलब ये नहीं कि कथा सुनी सुनी फूटिया कान माने कान, कथा सुनी सुनी फूटिया कान थे ही नहीं, सुनते सुनते कान फूट आए, श्रवण की कला आई, श्रवण का विज्ञान पैदा हो गया सुनते सुनते। इसलिए नानक देव कहते हैं सुनिए दुख पाप का नासु, नानक भगता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सुनो सुनो। एक क्षण में घटना घट जाती है। करऊं सद्यते साधु समाना। अरबस्तान में एक कहावत है, और गुजराती में भी कभी को कि ऊंट कभी एक तिनके के भार से बैठ नहीं जाता। ऊंट के पीठ पर एक तिनका घास का कोई रख दे तो क्या ऊंट बैठ जाएगा? बिल्कुल असंभव है ये बात, नितांत असंभव। लेकिन फिर लोकोक्ति कहती है कि हाँ कभी कभी एक तिनके से ऊंट दब जाता है और बैठ जाता है। अब परस्पर विरोध है। व्यवहार कहता है कि ऊंट कभी तिनके से बैठ, झुक जाए ऊंट, हो ही नहीं सकता। और फिर कहते हैं कि तिनके से ऊंट दब जाए, बैठ जाए, थक जाए, एकदम गिर जाए। ये कैसे हो सकता है? पहेली है, पहेली। ऊंट जितनी क्षमता रखता हो इतना वजन उस पर डाल दो, उसकी जितनी क्षमता हो इतना वजन आखिरी तक, कि अब उसकी क्षमता पूरी हो गई, अब उस पर ज्यादा वजन आया तो वो बैठ ही जाएगा। आखिरी क्षमता के बाद कोई एक तिनका उस पर रख दे तो ऊंट बैठ जाएगा, क्योंकि क्षमता पूरी हो गई। वैसे राम 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 रटते 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 रटते, शुरू में राम रटा गया था, वो एक तिनका था, आदमी स्थितोस्मी नहीं हो पाया। लेकिन जपते 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 आदमी की क्षमता बढ़ जाती है, तब आखिरी एक राम नाम स्मृति लाभ करा देता है और भय शुद्ध करी उल्टा जाती है, आदमी बैठ जाता है। साहब तिनके के कारण नहीं बैठा, अपनी क्षमता की मर्यादा आ गई। मैं रोज अभी कुछ दिन से मुंबई से आ रहा, तो मैं मेरे साथ जो होते पूछता, मैं गरीबों के झोंपड़े देखता हूँ तो वहाँ सुबह सुबह में 3 पत्थर डाले और वो टीन का टोप लगा करके, मैं पूछता रहता कि ये कुछ खाने का बना रहे हैं कि गर्म पानी कर रहे हैं, तो लगा कि वो गर्म पानी कर रहे हैं। पहली डिग्री उष्णता में जितनी गर्मी होती है इतनी ही गर्मी 100वीं डिग्री में होती है, भेद बिल्कुल नहीं। लेकिन 99 तक की क्षमता पूरी हो जाए, फिर 1 डिग्री 100वें आए और पानी उबल जाए, है ना, भाप बन जाए। क्षमता
बढ़ गई, 99 हो गई। 1 डिग्री से पानी जरा भी गर्म नहीं होता, लेकिन गर्मी तो 1 डिग्री में भी है उष्णता, लेकिन 99 की क्षमता पूरी हो जाए। ये 108 मनके की माला क्यों है साहब? विज्ञान में 100 डिग्री में पानी उबलता है, ज्ञान में 108 डिग्री में पानी उबलता है। ये फर्क है, ये अध्यात्म जगत का आंतरिक विज्ञान है। जो इसका मतलब ये है कि 108 बार माला जपते जपते कभी एक नाम ऐसा लग जाए कि 12 नाम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नरते। आखिरी तिनका ऊंट को बिठा सकता है, आखिरी उष्णता 1 डिग्री 100वीं डिग्री पानी को भाप बना देती है, वो विज्ञान से सिद्ध है। वैसे कभी कभी 13 बोलते कोई जाग जाता है, किसी का घड़ा फूटा और कोई जाग जाता है, किसी का छपरा उड़ गया और चांद देखा और आदमी जाग गया है। जागृति कभी भी हो सकती। बुद्ध ने बूढ़े को देखा, जाग गया, मुर्दे को देखा, जाग गया। एक क्षमता आती है। तो मेरे भाई बहन, मैं इसी मत में हूं कि वो जो गया स्वर्ग में और चित्रगुप्त ने कहा कि अब आपको नरक में क्या डाले, नरक से तो आ रहे हो, तो ये संसार नरक नहीं है। मेरी समझ, मुझे तो नहीं लगा, आपकी आप जाने। अच्छा खाते हैं, पीते हैं, आनंद करते हैं, कथा सुनते हैं, गाते हैं, मौज करते हैं, बस उसी मस्ती में कभी जाना होगा चले जाएंगे। इसमें नरक बरक आया कहाँ? ये नाम भेद विधि होगा जरूर, लेकिन डराने की जरूरत नहीं है साहब, जरूर होगा। और हम इतनी निंदा करते हैं तो फिर नरक से भी बदतर है, हम इतना द्वेष करते हैं तो नरक से भी बदतर है, हम इतनी अपनी तुलना में डूबे हैं तो नरक से, बाकी तो सब अच्छा है साहब। अध्यात्मनी शेरडीना साठामा आगळू छेद नहीं, संसारना शेरडीना साठामा कदाच रस कम हो जाएगा ऊपर जाते जाते, लेकिन अध्यात्म में गन्ने का जो साठा है उसमें जितना ऊपर जाओ मधुरता और बढ़ेगी, मधुरता और बढ़ेगी, मूल से फूल में ज्यादा फॉर्म आ जाएगी साहब। जीने की हमारी महफिल में बैठ कर देखो, हमारी महफिल में बैठ कर देखो तो पता लगेगा जिंदगी कितनी खूबसूरत है। ऐसा माहौल। हाँ, कल रात को देखो ना, कितनी टोपियां लगा लगा कर स्वर्ग में सब घूम रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि बाबा सब स्वर्ग में, उल्लासनगर में है ही नहीं सब। उल्लासनगर स्वर्ग एसोसिएशन लगा मुझे, USA सत्संग एसोसिएशन। सब टोपियां लगाए थे, सबके चेहरे पर मुस्कुरा, एक महापुरुष के प्रति आदर थी, कितने लोग खुश थे। स्वर्ग और क्या हो सकता है यार। स्वर्ग में जो देवता है ने आपड़ा जेटला खुशी छे ज नहीं, हूँ तमने खानगी में कही दूँ, मैं सच कहता हूँ। ये लोग इतने अपने जितने खुश नहीं, क्योंकि वो लोग लड़ाई में ही पड़े हैं कि कोई राक्षस पैदा हो गया, उसको कैसे मारे, छल कैसे करे, कपट कैसे करे, उसको कैसे मारे, उसको। बेचारे का समय योजना में ही जाता है, सुख बहुत है, भोग नहीं पाते। हम कितना कथा तो वहां है ही नहीं। मैंने स्वर्ग में आमंत्रण મળે कथा तो हूँ न जाऊँ, पाकिस्तान जाऊँ पण स्वर्ग में न जाऊँ साहब। हाँ साहब, कदाच स्वर्गનું આમંત્રણ મારે આવવાનું જ નથી, આવશે તો નરકનું જ આવશે। हाँ, उसमें जाएंगे हम नरक में। हाँ, सब मस्त लोग बैठ, शक्तिशाली न हो वो नरक में जा ही नहीं सकते। हाँ, कमजोरों का काम नहीं है साहब। हाँ, शक्तिशाली आदमी जा सकते हैं, वहाँ आमंत्रण मिले। स्वर्ग આપણે આવવાનું જ છોકરાઓ, તમે चिंता કરશો नहीं, स्वर्गस्थ આપણે થવાના જ નથી। शून्य मरे अजपा मरे, अनहद हूं मर जाए, राम सने ही ना मरे, कह कबीर समझाए साहब। मरने की भाषा ही भूलो साहब। जो ध्रुव है उसकी चिंता क्यों? अनिश्चित तो जीवन है, जरा सोचना है तो जीवन के बारे में सोचना चाहिए, मृत्यु के बारे में क्यों सोचे। जो निश्चित है, जो पक्की बात है, होने वाला है ही है। हर इंसान की, हर जीव की जो नियति है
इसमें क्यों जाए? બધેથી આમંત્રણ આપણે આવશે, સ્વર્ગનું નહીં આવશે તો હું એને ઇન્દ્રને ના પાડવાનો છું નહીં. આઈ હેવ નો ટાઈમ ટુ કમ ધેર. આઈ હેવ નો ટાઈમ. ઇન્દ્ર, મિસ્ટર ઇન્દ્ર, આઈ હેવ નો ટાઈમ. પ્લીઝ યુ ગો. यू गो इंद्र, यू गो. यही आनंद है यार. स्वर्ग वर्ग का कल्पना के मंजर है सब. हो तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, हो तो अच्छी बात है. चलो, गालिब ने कहा था ना कि ख्याल अच्छा है. हा? स्वर्ग है कि नहीं वो खबर नहीं, लेकिन मन को फुसलाने के लिए ख्याल अच्छा है. ख्याल हो गए जरूर, लेकिन जो हो बाकी आपने तो कोई आमंत्रण आने वाला नहीं. એટલે મારી કથા સાંભળવાવાળાને કોઈ તકલીફ નહીં કે ક્યારેક સ્વર્ગમાં જવું પડશે. स्वर्गस्थ नहीं होंगे, कथा ठीक से सुनोगे तो स्वस्थ हो जाओगे. स्वर्गस्थ. मेरी कथा स्वर्ग के लिए नहीं, इंसान को स्वस्थ करने के लिए है. थोड़े स्वस्थ हो जाए और क्या. अर्जुन स्वस्थ हो गया, स्थितो उसमें, बस निर्णय हो गया. अपनी बुद्धि से निर्णय है. अर्जुन, कृष्ण ने तो छोड़ दिया था, अभी तक मैंने तुम्हें बताया. अब तेरी जो इच्छा सो निर्णय कर तेरी बुद्धि से. तब उसने निर्णय किया. स्थितो उसमें गत संदेह करिष्ये वचनं तव. कथा स्वर्गस्थ बनाने के लिए नहीं, स्वर्ग में कदा जो गए उसको भी स्वस्थ बनाने के लिए कथा. तो स्वर्ग में तो कथा करनी ही नहीं है. निमंत्रण आए तो भी नहीं, બિલકુલ નહીં. સમય જ નથી. અને બહુ દબાવ કરે ને દેવતાઓ મને કે નહીં તમારે આપવી પડે તો હું અત્યારે બધાને કહું ને 4-5 વર્ષ લાગશે, ઓલાને કહું 100 વર્ષ લાગશે. તારે કથા જોતી હોય તો 100 વર્ષ થાય તો પછી વચન નહીં દઉં. 90% આવું તો આવું, નહીં આવું. यार क्या स्वर्ग बाबा लोग, छोड़ो स्वर्ग वर्ग, लेर मौज करो यार. छोड़ो ने, गिरनार में मिलेंगे यार. बस कल हमको तो ऐसा ही लग रहा था, कितने लोग प्रसन्न थे. प्रसन्न. स्वर्ग में ऐसा माहौल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. कल्प वृक्ष है लेकिन उसके नीचे बैठने का समय नहीं स्वर्ग वालों को. समय ही नहीं, क्योंकि योजना में ही पड़े हैं. किसको मारे? वृत्रासुर को मारे, हिरण्यकशिपु को मारे, उसको मारे, बाणासुर को मारे. उसी व्यवस्था में समय बीता. कसाई कहता है मेरी दुकान में जो है सब श्रेष्ठ है. सुख दुख पाप पुण्य दिन राति ये सब ब्रह्मा की सृष्टि है, भेद सृष्टि है. और फिर क्या है कि ब्रह्मा तो बोल दिए, अब फिर ब्रह्मा ने बोला उसका विस्तार हम फिर उसको इतना लंबा करते जा रहे हैं, इतना लंबे करते जा रहे हैं कि सिद्धांत बन गया. ઢીલા આંગળીયું છે ને એ તો અમુક હદ સુધી જ વધે, પણ નખ તો વધ્યા જ કરે. ઉંગલિयां तो एक उम्र तक बढ़ती है. उंगलियों की बढ़ने की अपनी एक सीमा है, लेकिन नाखून तो बढ़ते ही रहते हैं. कुंवर बेचैन साहब का विचार है. कर्म करने की आदमी की क्षमता है, लेकिन नख रूपी वासना बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है. उंगली की सीमा आ गई कि तुम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, फिर भी वासना. इसलिए मैंने एक कथा में, विदेश की कथा में शूर्पणखा पर जब बोलता था कहा था, शूर्पणखा जिसके बढ़ते जाते नख ये वासना का स्वरूप है. हमारी वासना कभी हमें राम की ओर लिए चलती है, कभी लक्ष्मण की ओर लिए चलती है. वही वासना कभी खरदूषण को उकसाती है, वही वासना कभी रावण के दरबार में जाकर रो लेती है. यही वासना का खेल है. नाखून बढ़ते जाते, उंगलियों की अपनी मर्यादा. और कभी सोचा कि जितने नाखून बढ़ेंगे इतना मैल अंदर ज़्यादा आ जाएगा. उंगली के नाप के नाखून होने चाहिए ताकि स्वस्थ रहे. इंसान की वासना अपने कार्य कौशल्य की मात्रा में होनी चाहिए. हाथ कर्म का प्रतीक है. साहब नख बढ़ते, सबके नख बढ़ते. तो આપણે કાપીએ એટલે નથી દેખા, બાકી બધા શૂર્પણખા હોય. બેન હોય શૂર્પણખા, ઓલો શૂર્પણખો. और क्या होता? पुरुष शूर्पणखो,
वो शूर्पणखा। और क्या, नाखून बढ़ते ही जाते हैं। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। कहाँ जीर्ण होती है? समय पर आदमी जान जाए यहाँ सब श्रेष्ठ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये निवेदन। यहाँ सब शुभ है, सब अच्छे चंगे हैं, इसीलिए हमारा तखतदान गाता है। मौज मारे मौज मारे ए जी मौज मारे रे, आनंद में रहना। नंदति नंदति नंदति। शंकराचार्य भगवान कहते हैं भोग रतो वा संग रतो, योग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। मौज मारे मौज मारे ए जी मौज मारे रे, अलख या गोचार ए जी अगम या गोचार, अलख धनी खोज मारे मौज मारे मौज मारे मौज मारे। हमारे गुजराती साहित्य के एक बहुत बड़े हास्यविद लेखक है, वक्ता है, रतिलाल बोरीसागर जी। उसने एक कविता लिखी। शंकराचार्य भगवान ने लिखा ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे, तो उसने कविता लिखी। पुनरपि सोवू पुनरपि उठू, पुनरपि नावू पुनरपि खाऊं, पुनरपि पुनरपि ऑफिस से जाओ। ऐसी कविता। पुनरपि टीवी पुनरपि न्यूज, पुनरपि चैनल पुनरपि फ्यूज। फ्यूज गयो साहब એટલે ટીવી બંધ થઈ ગઈ મૂળે એની લીટી નથી આતો હું એવું છે યાર फ्यूज ઉડી જાય એટલે ટીવી બંધ થઈ જાય જુઓ તો ખરા યાર तो पुनरपि उठવું સુવું पुनरपि उठવું पुनरपि नावવું पुनरपि खाવું पुनरपि पुनरपि ऑफिस से जाऊं। भाई शंकराचार्य भगवान ने तो लिखा भज गोविंदम, लेकिन रति भाई लिखते हैं भज आनंदम भज आनंदम भज आनंदम। मूढ़मते नहीं, प्राज्ञमते। ए बुद्धिमान, ए प्रज्ञावान व्यक्ति, तू आनंद में रहे। फिर मैं शंकराचार्य भगवान को याद करूं विवेक चूड़ामणि में, प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शनम। जिसका चित्त प्रसन्न है उसको परमात्मा का दर्शन हो जाए। इसीलिए मौज मारे मौज मारे रे, अगम यगोचार अलख धनी ए जी अगम यगोचार अलख धनी। ए बावलिया खोज मारे रे, मौज मारे मौज मारे सौए मौज मारे। गोतवा जाता गोत्यो नहीं जड़े, एवो गवन गोविंदो। अने गहन गोविंदो रे, हरि भक्तों ने हाथ जोड़े। बोला राम भक्तों ने हाथ वगोछे, ये प्रेम परखंदो रे। अने देव ने दीवो धूप शू देवो, देव ने दीवो अने धूप शू देवो। देवू होय तो एने दिल दई देवू रे। बाबाजी मौज मारे, आपको तो दिल देवू यार। हाँ, लोग गाते नहीं, किसी का जन्मदिन होते तो नहीं गाते।
जन्मदिन में क्या गाते हैं? बाबा जी जन्मदिन की बधाई हो। तुम्हें और क्या दूं, 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 मैं दिल के सिवा तुमको हमारी उम्र लगे, तुमको हमारी उम्र लगे, तुमको हमारी। दिला एक पति का जन्मदिन था, तो उसकी पत्नी को लगा कि मैं बधाई दूं, तो उसने यही गीत गाया, तुम्हें और क्या दूं मैं बिल के सिवा। ले आटली साड़ी लाव्यो છું, આટલું એક સોનાનો તારો જન્મદિન, તને બિલ સિવાય મારે શું દેવું યાર? तुम्हें और क्या दूं मैं बिल के सिवा, तुमको हमारा फीवर लग जाए, तुमको हमारा फीवर लग जाए। एक पूरी न मूरा, तारी एक उम्मीद पूरी न हो नटिया। खुदा दिल जलों की नजर से ना बचाए, खुदा दिल जलों की नजर से ना बचाए, तुमको ईश्वर को क्या देना साहब, दीप धूप क्या दिखाना उसको, जिसने सूरज बनाया उसको क्या धूप देना। खुदा दिल जलों की नजर से बचा, खुदा दिल जलों की नजर से बचा, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुम्हें और क्या दूं, तुम्हें और क्या दूं, तुम्हें और क्या दूं, तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी। तो भज आनंदम, भज आनंदम, भज आनंदम प्राज्ञमते। आनंद करो, देव ने दीवो धूप शू देवो। आन देव ने दीवो एज धूप शू देवो, एने दिल दई देवू, मौज मारे मौज मारे अने मौज मारे। पण यगम यगोचर अलख धणी, जी यगम अगोचर अलख धणी, बाबाजी खोज मारे
मेरी दुकान में जो बिकता है वो सब श्रेष्ठ ही है। तुलसी का जगत, हम सब का जगत सिय राममय है, इसलिए निंद नहीं है, प्रणम्य है। उसकी निंदा मत की जाए, गोस्वामी जी ने मना की है। सिय राममय सब जग सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी करहूं प्रणाम जोरी जगत प्रणम्य है। सद्गुरु ज्ञान मूर्ति, ध्यान मूर्ति, वेद मूर्ति और गान मूर्ति, धर्म पुरुष गाता हो, मुस्कुराता हो, समाज की मांग है। घर वाले तो मुंह चढ़ा कर बैठते हैं और गुरुजन भी मुंह चढ़ाएं तो फिर माझी जो नाव डुबोए तो फिर कहाँ जाए साहब। इसलिए मुस्कुराता हुआ गान हो। मीरा ने गाया, नानक ने गाया, कबीर ने गाया, सूर ने गाया, तुलसी ने गाया, राबिया ने गाया, मंसूर ने गाया, शर्मद ने गाया, सभी संतों ने गाया है, पदगान किया है। सद्गुरु गान मूर्ति है। तो ध्यान मूर्ति, ज्ञान मूर्ति अथवा बोध मूर्ति, सद्गुरु गान मूर्ति, सद्गुरु त्याग मूर्ति है, जिसकी चर्चा मैंने नामोल्लेख किया है। त्याग मूर्ति है सद्गुरु, त्याग की साक्षात प्रतिभा, त्याग। सद्गुरु प्रेम मूर्ति है, सद्गुरु करुणा मूर्ति है। ये सब बातें मैंने आपके सामने रखी थी। सद्गुरु दक्षिणा मूर्ति है, दक्षिणा मूर्ति। सद्गुरु सत्य मूर्ति है, सत्य की मूर्ति है, प्रेम मूर्ति है, करुणा मूर्ति है। सब मानस और विनय पत्रिका के आधार से कहूं तो सद्गुरु मंगल मूर्ति है, ये मंगल की मूर्ति है। सद्गुरु क्षमा की मूर्ति। एक अर्थ में शंकराचार्य का स्तोत्र लू तो, दूसरे संदर्भ में लू तो क्षमा मंडले भूप भूपाल सदा सेवितं यस्य पादारविन्दं सदा यस्य पादारविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः
किं शरीरं सुरूपं सदा रोगमुक्तं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेनल ततः किं ततः ततः किं ततः किं ततः किं क्षमा मूर्ति है सदगुरु, करुणा मूर्ति है, त्याग मूर्ति है, क्या नहीं। और आखिर में मुझे यानी इन सूत्रात्मक चर्चा में ये कहना है कि ऐसा जो हो वो ही सदगुरु है, बस इसी बात को याद। सदगुरु त्याग मूर्ति है ऐसा नहीं, हो भी न भी हो, लेकिन जो त्याग मूर्ति है वो सदगुरु है। जो क्षमा मूर्ति है वो सदगुरु है। जो ज्ञान मूर्ति है वो सदगुरु है। जो बोध मूर्ति है वो सदगुरु है। जो करुणा मूर्ति है वो सदगुरु है। जो दक्षिणा मूर्ति है वो सदगुरु है। जो सत्य मूर्ति है वो सदगुरु है। जो प्रेम मूर्ति है वो सदगुरु है। जो मंगल मूर्ति है वो सदगुरु। ये सब श्री हनुमान जी निर्वैर सर्वभूतेषु समामेति पांडव। ऐ अर्जुन, ये पंचशील युक्त सदगुरु। हनुमान जी राम कार्य में लीन है, राम के लिए कार्य करते हैं, राम नाम में परायण है, भगवान के भक्त हैं। इतनी बड़ी लंका में गए फिर भी संग वर्जिता, कहीं भी वो लुब्ध नहीं हुए, आसक्त नहीं हुए और निर्वैर कर्तव्य बुद्धि से प्रभु का कार्य किया। वैर वृत्ति से उसने किसी को मारा नहीं। इसलिए श्री हनुमान जी गीता के न्याय से निर्वैर सर्वभूतेषु, समस्त प्राणी के प्रति उसकी निर्वैरता। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि किसी से दुश्मनी न रखे। छोटा सा दुश्मन हो और हम बड़े बलवान हो तो भी भय पैदा हो जाता, बस भय छोड़ता नहीं। सबल आराती हो या निम्न कक्षा का हो, आदमी भय से हो। और निर्भय होना है तो हम हमारी ओर से किसी के साथ दुश्मनी न रखें। फिर शायद ये स्वामी राम तीर्थ का तीर्थ राम, स्वामी राम तीर्थ जो पूर्वाश्रम का नाम तीर्थ राम, बाद में सन्यास का उनका नाम बादशाह राम तीर्थ, शायद उसका है या किसी का, जिसका भी हो, सभी सयान एक मत। करूं तो दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी मिल जाए, करूं तो दुश्मनी किससे अगर दुश्मन भी मिल जाए। मोहब्बत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की, हमारे दिल में अदावत की जगह ही नहीं। मैं दुश्मनी करूं तो किससे करूं, यदि दुश्मन आ भी जाए तो भी क्या करूं। तो गुरुपद प्रीति नीति रत जी, जिसकी गुरु के चरण में पूजा नहीं प्रीति है, और गुरु ऐसा पंचशील युक्त हो जो तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती कुछ न ला दें, वो राम कथा के अधिकारी हैं। ऐसे बाबा शंकर भगवान की घोषणा है। तेरी जिनके सत संगति अति प्यारी, गुरु पद प्रीति
द्विज सेवक अधिकारी सेवक अधिकारी राम कथा संगति अति प्यारी जिन के सत संगति अति प्यारी। तो राम कथा का अधिकारी वो है जो नीति रत है। समाज के कुछ समाज को संतुलित रखने के लिए जो कुछ नियम होते हैं, जो समय समय पर व्यवहारू लोगों को बदलने पड़ते हैं, ऐसे नियम में जिसकी रुचि है, चाहे लाख आदमी परमहंस हो तो भी उसको ये पता रहे, उसको बिल्कुल परम ज्ञानी हो गया हो तो भी कि रास्ते में किस साइड में चलना, किस साइड में नहीं चलना। सीधी सी बात, कुछ नीति है जो समय समय पर बदलती जाए। तत्कालीन समय और समाज के लिए जो नीति उपयोगी हो, उपयुक्त हो, शुभ हो, उसमें जिसके आस्था है वो राम कथा का अधिकारी है, उसमें आस्था जिसकी। और फिर द्विज सेवक अधिकारी तेई, मैंने आगे भी चर्चा की। द्विज मानी केवल ब्राह्मणवादी अर्थ मत कर रहा, द्विज मानी जिसका एक नया जन्म हो गया है, जिसकी चेतना प्रकट हो गई किसी गुरु कृपा से, आत्मबोध से, कैसे भी, जिसकी दबी चेतना प्रकट हो गई, एक नया जन्म जिसका हो गया, वो द्विज है। समाज के किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति जो जाग गया है, उसका सेवन करना, उसका संग करना, उसके मार्गदर्शन में जीना, राम कथा का अधिकारी बना। बुद्ध जागे, बुद्ध तो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण कहाँ थे, लेकिन जब जागे तो बुद्धत्व प्राप्त हुआ। बुद्धत्व माने द्विजत्व, और क्या। और कितने लोग उनके मार्गदर्शन में जिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मन घबराए जब मन अनमोल, घबराए जब मन अनमोल, तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल, धम्मं शरणं गच्छामि। तब
बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। और बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ इतना छोटा नहीं कि एक बुद्ध हुए और उसके पीछे ही जाना। संसार में जो भी द्विजत्व को प्राप्त हो गया, जिसमें भी बुद्धत्व पैदा हुआ है, इन सब के मार्गदर्शन में जीना, इसके प्रकाश में जीना, इस जीवन के अहोभाव में जीना, यही है अच्छी बात। बजाओ बजाओ, 2 मिनट बजाओ, प्यारे बजाओ। आपको तो पता है ही, आप सबको भी पता होगा, न हो तो सुन लीजिए। अच्छा राग रोग मिटा देता है, यकीन करिएगा साहब। अच्छा कोई राग गाए, अच्छा कोई राग छेड़े, गाने वाले सुनने वाले के रोगों की मात्रा कम हो जाती। राग का ये सामर्थ्य है। तो बुद्ध के प्रकाश में कई लोगों ने अपने जीवन का आनंद पाया। द्विज सेवक अधिकारी ते, जिसका दूसरा जन्म हो चुका है। जन्म माता पिता से होता है, दूसरा जन्म जिसको मेरी व्यासपीठ जीवन कहती है, वो किसी पहुँचे हुए सदगुरु के द्वारा हुआ करता है, जिसका चैतन्य प्रकट हो गया। कोई रमण, कोई अरविंद, कोई नानक, कोई किन किन के नाम लूं। तो मेरे भाई बहन, उसकी सेवा
उनके प्रकाश में जीना, उनकी महफिल में बैठना, हाँ। उठाकर रास्ते से उसको रिंदों में ले आओ, उठाकर रास्ते से रिंदों में ले आओ, ये पत्थर नाचना गाना बजाना सीख जाएगा। रास्ते पर जो पत्थर पड़ा है उसको रिंदों में लाकर संतों की महफिल में, फकीरों की बादशाही टोली में उसको रख दो तो वो पत्थर नाचना गाना बजाना सीख जाएगा। सलीके से जो अपना सर झुकाना सीख जाएगा, गमों का बोझ कंधों पर उठाना सीख जाएगा। एक सलीका होता है। वैसे जो जागे हुए की महफिल में बैठता है वो राम कथा का अधिकारी है। बेहोश की बैठक में मत बैठना, होश वालों के साथ जीना। जितना भी जिया जाए और क्या बात है। लोग पूछते हैं कि 9 दिन तो अच्छा लगता है, फिर वो होता है जो जितना लगा उसको, जो नहीं लगता उसको गिनती ही मत करो ना। जो मिला अब क्या होगा, अब वो नहीं मिला इतने दिन तक, आज मिला अब क्या मिलेगा, ये नहीं मिला और अब क्या मिलेगा उसमें जाओ मत। जो मिला उसको शीशे से पी या पैमाने से पी या मेरी आंखों के मैखाने से पी, लेकिन पी दीवाने और खुशी से जी दीवाने। पी लो यार, और कुछ नहीं पीना है धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। बस आनंद में जियो साहब। कई लोग ऐसा कथा में आनंद आता ना, बोले इतने साल हमको आनंद नहीं आया, अभी वो गई यार कर लेने तो। फिर कहते हैं हमें आओ पाछो आनंद बीजी वक्त आवश्यक केम ले, नहीं छोड़ गए साहब। हम सुखी और दुखी होते हैं द्वैत का विचार करके, फिर ऐसा होगा कि नहीं, फिर ऐसा होगा कि नहीं। नदी बह रही थी, इस पर ये किनारा था ना, वो रोज वो किनारे को देखे, ओहो हो ये किनारा कितना सुखी है, कितने सुखी है, कितना शांत है, क्या सुंदरता है। मैं तो कभी उसको मिल ही नहीं पाता। दोनों सामने सामने, कभी चर्चा ही नहीं, एक दूसरे सोचते कितना सुंदर किनारा है। वो किनारा सोच रहा है ओहो हो ये किनारा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, कितना है। नदी दोनों के बीच में बहती, हंस रही कि मूढ़ो तुम्हारे बीच में मैं बह रही हूँ, उसी का आदर करो ने। तुम उसको देखते, वो तुमको देखते, बीच में जो भाव प्रवाह बह रहा। गरीब को होता है ओ धनवान कितना सुखी है, आ किनारो तो जुओ, ओहो आ कांठो तो केवो छे। मैंने बद्दा धनवान एम विचारे छे कि फुटपाथ ऊपर बिना चट्टाई सो जाते हैं, कितने सुखी है साहब, कितने। हम नींद की गोलियां लेकर भी नहीं सो पाते। बद्धा किनारा एका बीजाना सुख दुख ने जोईने वातों कर्या करे छे, पण वच्चे जिंदगी की एक आनंदपूर्ण नदी बह रही है, उसके प्रति किसी की दृष्टि ही नहीं जाती है। अतीतान अनुसंधानम जगत गुरु शंकराचार्य विवेक चुड़ामणि में बोल। કાલથી શું થશે, કાલથી જે થવાનું છે થશે। લોકો એમ કે કાલથી હવે શું થશે અમારું, કાલથી કામે ચડી જાઓ યાર, કાલ રવિવારે આરામ કરો, આ 9 દિવસનો જે થાક લાગ્યો 9 દિવસનો જે તમને થકાવ્યા હોય ને એનો કાલે પછી અડધો દિવસ છે ને ઘરે જઈને સૂઈ જાજો યાર, કોલ્ડ કોફી પીને, અને રાતે મોડા જાગજો, 9-10 વાગે જાગજો કાલે, પછી જમી લેજો અને પાછા સૂઈ જાજો। બીજે દિવસે સવારે લોકલ ટ્રેનમાં ચડી જાજો પાછા। क्या करना है, जो सामने आए उसको स्वीकार करते सीख लो साहब। बाकी धनवाननी રૂપિયાવાળી થેલી અને ગરીબની ભિક્ષાની થેલી એક જ બાપની બે દીકરીઓ છે, जोड़ियाँ लड़कियाँ हैं। इस बात जिसको समझ में आ जाए वो आनंद में रह सकता है, आनंद में रह सकता है। तो चेतना में जो स्थित है उसका सेवन करना
राम कथा का अधिकारी माना गया। और आगे लिखते हैं, तीन का यह